नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी जुबान जो आज पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है, एक समय भारत की मिट्टी में जन्मी थी। आपने उर्दू का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जन्म भारत में हुआ और इसका ग्रामर संस्कृत से लिया गया था। अगर यह हिंदुस्तान नहीं होता तो शायद उर्दू का वजूद भी नहीं होता। ये सुनकर आपको हैरत हुई ना? उर्दू जो अलग अलग पहचानों में बनती जा रही है, असल में एक ऐसी तहजीब का हिस्सा है जो भारत के दिल से निकली थी। और दोस्तों, ये बात सिर्फ हम नहीं, एक शायर की कलम भी कहती है। उन्होंने लिखा है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घुल सकती है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घुल सकती है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू भूल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, उर्दू का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है इसकी असली पहचान? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सच में ये सिर्फ एक मजहब या मुल्क की भाषा है? क्या आप जानते हैं इसकी कहानी कितनी गहरी और रोचक है? तो चलिए जानते हैं उर्दू लैंग्वेज की रियल स्टोरी। Hindus wanted Hindi as the official language. Muslims wanted Urdu. एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अरे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। ये उर्दू लैंग्वेज कहाँ से आई? ये तो दिल्ली लखनऊ की लैंग्वेज है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तो पाकिस्तान ने लैंग्वेज भी उधार की ली हुई है। इसका तो कत्ल तो खुद हिंदुओं ने किया ना, यानी इसका कत्ल मुसलमानों ने नहीं किया। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे। बारहवीं शताब्दी का समय था। उत्तर पश्चिम भारत के लोगों की बोली में एक नई जुबान का जन्म हो रहा था। ये जुबान न सिर्फ हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का संगम थी, बल्कि गंगा जमुना तहजीब का एक अनोखा रूप थी। उस वक्त इसे कहा गया हिंदुस्तानी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तहजीब का दर्पण बन चुकी थी। उर्दू की रूट्स मेडिवल अपभ्रंश और सौरसेनी भाषाओं से जुड़ी है, जो मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज के रूप में जाने जाते थे। 13वीं से 18वीं शताब्दी तक उर्दू अलग अलग नामों से पुकारी जाती थी, जैसे हिंदी, हिंदावी, हिंदुस्तानी, देहलवी और लश्करी। मुगल एम्पायर के समय पर्शिया का प्रभाव इस भाषा पर गहरा था। यही वजह थी कि उर्दू एक समृद्धि सांस्कृतिक गठजोड़ का रूप ले पाए। फिर ब्रिटिश इंडिया के समय उर्दू और हिंदी की एक स्टैंडर्डाइज हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में देखी जाती थी। ब्रिटिश ऑफिसर जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू की सिस्टमैटिक स्टडी की शुरुआत की और 1837 में उर्दू और इंग्लिश को पर्शियन के बदले ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया गया। इसी समय उर्दू का प्रभाव भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच एक सामाजिक और धार्मिक पहचान के रूप में उभरने लगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश पॉलिसीज और आर्य समाज जैसे मूवमेंट का प्रभाव बढ़ता गया, एक धार्मिक विभाजन डिवाइड उभरने लगा। हिंदू ने देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए प्रोटेस्ट किया और मुस्लिम ने उर्दू का समर्थन किया। इसी वजह से उर्दू मुस्लिम समुदाय के साथ और हिंदी हिंदू समुदाय के साथ जुड़ी गई। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. लेकिन इंडिया में उर्दू हमेशा एक कल्चरल ब्रिज बनी रही, एक जुबान जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लोगों पर थी। इसके बावजूद पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में उर्दू और हिंदी के बीच का कल्चरल डिवाइड और गहरा होता गया, जो हिंदू नेशनलिज्म के उभर के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गया। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि उर्दू के 75% शब्द संस्कृत प्रभावित भाषाओं से लिया गया है और लगभग 99% वर्ब का मूल संस्कृत और प्राकृत में है। फिर भी ये भाषा विवाद में क्यों है? मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक हैं, उन्होंने इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाया। जिस तरह अंग्रेजों की जुबान अंग्रेजी, जापान की जापानी, ईरान की ईरानी और चीन की चीनी है, उसी तरह हिंदुस्तानी की कौमी जुबान हिंदुस्तानी है। यहाँ हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदी और उर्दू लैंग्वेज की है, इसलिए हिंदी और उर्दू की प्रोनाउंसिएशन अक्सर एक जैसी होती है, क्योंकि दोनों की विकास एक ही रूट से हुआ था। हिंदुस्तानी जुबान जो गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल थी। हिंदी और उर्दू दोनों की बोली में फर्क नहीं है,
बल्कि ये दोनों एक साथ विकसित हुई थी, जिसमें संस्कृत, पर्शियन और अरबिक जैसे शब्दों का मेल था। आज भी हिंदी और उर्दू की बोली हुई जुबान अक्सर एक जैसी सुनाई देती है, चाहे लिखने की स्क्रिप्ट कितने भी अलग हो। क्या ये बात आज भी उतनी गहरी लगती है जितनी उस समय थी? अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जो आज उर्दू को लेकर बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में ऐसे इलाके नाम बदलने की मांग हुई जो उर्दू में थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, इसी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी के साथ उर्दू भी है। आखिर ये विवाद क्यों? ये भाषा सिर्फ लफ्जों का संग्रह नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी की मिठास है। अगर उर्दू को विरोध करेंगे तो क्या हम अपनी भारतीयता को विरोध नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, शायर की दुनिया में उर्दू एक खुशबू की तरह है। मुनावर राणा की एक शेर याद आता है जो उर्दू और हिंदी के अनोखे रिश्ते को समझाता है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल लिखता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। क्या ये एक रिमाइंडर नहीं है कि ये दोनों जुबान एक ही पेड़ की दो पहचान है? उर्दू लैंग्वेज को न एक मजहब की भाषा के रूप में देखा जाना चाहिए, ना ही किसी एक ही कंट्री की भाषा के रूप में। इसे हिंदुस्तानी की एक भाषा की तरह समझाना चाहिए, जैसे हिंदी, बंगाली या तेलुगु को समझा जाता है, क्योंकि उर्दू की उत्पत्ति हिंदुस्तानी की मिट्टी से हुई है और इसका विकास हिंदू लोगों की संस्कृति से हुआ है। असल में लैंग्वेज रीजन के साथ चेंज होती है, जैसे कर्नाटक में कन्नड़ा, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली और उड़ीसा में उड़िया। उसी तरह उर्दू भी गंगा यमुना द्वाब एरिया की भाषा थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम रूलर के समय में उर्दू की पहचान अलग हो गई और ये मुस्लिम लोगों की भाषा के रूप में देखी जाने लगी। आज हम लोग इस गलतफहमी के साथ जी रहे हैं कि उर्दू एक कम्युनिटी की लैंग्वेज है, लेकिन सच ये है कि इसका रिश्ता हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति से कभी अलग नहीं हुआ है। समय के साथ उर्दू की भाषा की पहचान जरूर बदली है, पर इसका असल हिंदुस्तानी ही है। अगर हम अपने इतिहास को समझे तो हमें ये समझ आएगा कि उर्दू कभी एक विभाजित भाषा नहीं थी, बल्कि एक जुबान थी जो हमारी देश की एकता और सामाजिक मेलजोल को दर्शाती थी। तो अगर आप उर्दू को लेकर अपने मन में कोई गलतफहमी रखते हैं तो पहले अपने देश के इतिहास को समझिए और फिर अपने जज्बात को तरह से सोचिए, क्योंकि जो जुबान हमारे इतिहास में रही है वो कभी भी सिर्फ एक धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान तक सीमित नहीं थी। और हाँ, उर्दू लैंग्वेज को पसंद करना इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म को समर्थन कर रहे हैं। हर धर्म और उसके विचार अलग होती है और भाषा एक अलग चीज़ है। इसलिए उर्दू को सिर्फ एक लैंग्वेज समझकर उसे अपनाना चाहिए। किसी भी धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान को सपोर्ट करना नहीं होता है। तो हमारी आज की सोच को बदलकर उर्दू को एक नई नज़र से देखना हमें अपनी असली विरासत को समझाने की एक मौका दे सकती है। ये मेरा छोटा सा प्रयास था उर्दू लैंग्वेज की असली कहानी आप तक पहुंचाने के लिए। अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। जय हिंद।